हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के लिए, जो कि मुझे भी पर्सनली लगा कि डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसमें जो है दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए डिस्कस करूँगा कि जब हम HR को या पर्टिकुलर किसी कंपनी में मेल भेज रहे हैं अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें हमें एज ए फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन या एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई किस चीज़ पे फोकस करना है हमको अपनी मेल सेंड करते हुए, जिसमें हम अपनी रिज्यूमे की फ़ाइल या CV की फ़ाइल अटैच करके भेजते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रेशर के लिए। तो फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले हम लोग जो है, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन कॉमन चीज़ है फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो सब्जेक्ट लाइन में आपका जो है जॉब टाइटल होना चाहिए, और उसके बाद हाइफन लगा के यानी डैश लगा के आपका जो है, जो भी आपका नाम है वो, जैसे कि सपोज दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल और आपका नाम है XYZ कुछ भी हो, अरुण नाम है जैसे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर डैश अरुण, ऐसे करके सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए आपकी। अब दोस्तों बात करें, नीचे आ जाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले तो आपका HR की फाइल, सबसे पहले आपकी रिज्यूमे की फ़ाइल जो है अटैच हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, वो अटैच कर देनी है। उसके बाद में जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होने वाली है, उसमें आपको क्या लिखना है, तो जो भी HR का नाम है या जो भी टीम है आपकी, जैसे डियर HR टीम या हेलो टीम या डियर XYZ कोई भी नेम हो, वो आप HR का लिख सकते हैं, और बाकी कॉमा लगा के स्टार्ट कर सकते हैं अपना कंटेंट, जो भी मेन बॉडी रहने वाली है। अब उसके बाद में नीचे जो है अपना ईमेल का पर्पज़ और आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना होगा एक लाइन में, सिंगल लाइन में, और कंपनी का नाम क्या है, क्या जॉब टाइटल है, वो आपको एक सिंपल वन लाइनर में आपको हल्का सा एक ब्रीफ करना होगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन की बात करें, तो एज ए फ्रेशर, अब जैसा कंपनी आपको जानती नहीं है, वो HR आपको जानते नहीं है, तो आपके लिए अननोन है, तो आपको जो है हल्का सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एज ए जैसे कवर लेटर हम लोग सेंड करते हैं, वैसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक 2-3 लाइनों का आपको देना होगा, जिसमें कि आपके स्किल सेट क्या है, आप क्या नाम है, इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड क्यों है, वो अपना हल्का सा बता दीजिए, और साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सब एक पर्टिकुलर एक 2-3 लाइन में आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, मतलब बेसिकली आपका एक आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी उसमें, यानी कि आपकी जो डिग्री या जिस यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट करा है वो पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट करी है वो, और साथ ही साथ आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसा है और आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं बेसिकली, वो सब आप बता सकते हैं। उसके बाद में जैसा कि आपको बताया, स्किल्स वगैरह अपने हाईलाइट करने होंगे, तो आपके जो भी स्किल्स हों, अचीवमेंट्स हों आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप लोग जो है वो सब भी अपना हाईलाइट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेल में। तो और दोस्तों बात करें कि इसमें आगे जो है आपको क्या क्या चीज़ें और मेंशन करनी होगी, आपको यही मेंशन करना होगा लास्टली कि आप जो है, आपने जो है एक रिज्यूम की फाइल अटैच करी है, तो काइंडली कंसीडर दैट फाइल, ऐसे करके आपको जो है एक लाइन में लिखना होगा ऐसा करके, ठीक है। और उसके लिए आपको जो है नीचे एक लाइन और लिखनी होगी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंसिडरेशन, ऐसे करके आपको, एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे अरुण अप्लाई कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए, तो आपको जो है वहाँ पे लिखना होगा कि कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल एज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, ऐसे करके आपको एक लिखना होगा एक नोट के तौर पर। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करें लास्टली, तो इसमें आपको जो है थैंक्स करना होगा HR को, थैंक्स HR या थैंक्स HR का नेम जो भी होगा, पर्टिकुलर प्रोफेशनली आपको लिखना होगा वहाँ पे, और उसके नीचे आपको एक अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और अपना एक ईमेल ID और एक फ़ोन नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि वो आपके पास में रीच आउट कर सकें। जब आप मेल सेंड कर देंगे उसके बाद में वो आपको रीच आउट करेंगे, अगर आपका जो है रिज्यूमे या CV शॉर्टलिस्ट होता है जब। और लास्ट में फॉर्मल क्लोजिंग यानी कि सैल्यूटेशन देना है HR को, जैसे कि रिगार्ड्स या बेस्ट विशेस या बेस्ट रिगार्ड्स, HR का नाम जो भी आपका नाम नीचे आ जाएगा उसमें, मतलब बेस्ट रिगार्ड्स अरुण, अगर उसको मेल कर रहा है HR को या किसी कंपनी में मेल कर रहा है रिज्यूमे या CV अपना, तो बेस्ट रिगार्ड्स अरुण नीचे नाम आ जाएगा उसका। इस तरीके से आपको एज ए फ्रेशर ये पर्टिकुलर मेल ID आपको भेजनी है। अब क्या होता है कि हम लोग जो है ये सब पॉइंट्स ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग ऐसे ही मेल एज इट इज़ भेज देते हैं, मतलब आपके पास कोई मेल आई या आपके पास कोई भी
क्या नाम है, किसी ने आपको मेल प्रोवाइड करी, आपने जो है अपना रिज्यूमे अटैच किया या CV अटैच किया, आपने सीधे उसको मेल भेज दिया HR को या कंपनी में मेल शेयर कर दिया। तो कभी कभी इन चीज़ों की वजह से भी क्या नाम है, अपना जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, CV शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, तो इसलिए आज आप सभी के लिए शेयर किया ये सब। अब बात करें कि ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। अब एक्सपीरियंस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, जैसा कि अपना जो ब्रीफ एक कवर लेटर के तौर पे, या कवर लेटर नहीं ऐड कर रहे हो तो आप लोग जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद में मेन कंटेंट जैसा कि आपको फ्रेशर के लिए बताया वही सब आपको करना है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। और साथ ही साथ अपना नीचे जो है आपको मेन बॉडी में ही वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होंगी। अब जैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट, किसी का एक्सपीरियंस 2 साल का है, किसी का 1 साल का है, या किसी का 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, तो वो कैसे मेल शेयर कर सकता है। तो उसमें जो है आपको चीज़ें बाकी सारी वही रखनी है, लेकिन आपको जो है अपना फुल नेम पॉइंटर्स बना देने, मतलब कि बुलेट पॉइंट बना देना, चाहे भले अपना जो है फुल नेम, अपनी करंट प्रोफाइल क्या है, करंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कौन सी है आपकी, करंट डेजिग्नेशन क्या है, करंट CTC क्या है, CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, और एक्सपेक्टेड CTC क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ आपकी करंट लोकेशन क्या है और आपका नोटिस पीरियड कितना है, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन जो आएगा उसका नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। किसी का 2 महीने होता है, किसी का 1 महीने होता है, किसी का जो है 3 महीने का भी होता है, 90 डेज़ का भी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपना मेल शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि मेल कैसे भेजना है, और आपको कोई इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, आपके लिए इंस्टाग्राम का लिंक DM में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।